जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। अरे माँ, तुम भी अयोध्या जा रहे हो? ये तो मेरी माँ है और ये अभी तक जिंदा है, अभी तक मरी नहीं। क्या कहा आपने? ये आपकी माँ है? अरे आप लोग को सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। मेरी माँ तो 2 साल पहले ही गुजर गई। तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। मैं तो श्री राम जी से मिलने अयोध्या जा रही हूँ। माँ जी, ये आपका बेटा है? हाँ बेटी, ये हमारा बेटा है। माँ जी, आपको कोई धोखा हो रहा है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपको नहीं पहचानता। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? इन बूढ़ी आंखों को चाहे पूरी दुनिया दिखनी बंद हो जाए, लेकिन वो अपने बेटे को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती है। और तुम बोल रहे हो कि ये मेरी माँ नहीं है। माँ एक स्पर्श से बता सकती है ये मेरा बेटा है या नहीं। रहने दे बेटा, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे भी तुम्हें अपनी माँ बोलने का कोई शौक नहीं है। रहने दीजिए दीदी, आज हमारे प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। हमें इन जैसे लोगों के मुंह लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, अयोध्या कुछ ही दूर बचा है, चलिए चलते हैं। 1 मिनट माँ जी, जब ये आपका बेटा है तो ये जो साथ में है ये कौन है? ये मेरी औलाद न हो के भी मेरी औलाद से बढ़ के कहीं है। तुमने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने छोटे बेटे पे खर्च कर दी और उसने भी तुम्हें घर से निकाल दिया। और जब अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें अपने पास क्यों रखूं? जाओ अपने उसी छोटे बेटे के पास। बेटा, अगर मैं अपने पैसे नहीं देती तुम्हारे छोटे भाई का इलाज कैसे होता? और एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते कैसे देख सकती है? और तो बेटा, वो तो पैसे थे। अगर मुझे अपनी जान देने पड़ती, मैं अपने औलाद के लिए खुशी खुशी जान दे देती। अगर उसकी जगह तुम भी होता तो मैं यही करती। माँ, मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कौन सा मुंह लेके भगवान जी के पास जा रहे हो? हमारे श्री रामचंद्र जी तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी माँ के कहने पर 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, और आपने तो अपनी बूढ़ी माँ को जीवन भर का वनवास दे दिया। और आपने चंद पैसों के लिए अपनी माँ का ही त्याग कर दिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हो। और हाँ, शायद आप भूल गए हैं, जब हमारे श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था ना, उसकी अगली सुबह उनका राज्य अभिषेक होने वाला था। पर अपनी माँ के कहने पर वो पूरी अयोध्या का राजपाट छोड़ के वनवास चले गए। और आपकी माँ ने आपके भाई के इलाज में पैसे क्या खर्च कर दिए? आपने तो अपनी माँ को ही 14 साल का वनवास दे दिया। मेरी माँ ने बेटों में भेदभाव किया है, शायद आपको नहीं पता है। अच्छा, तो आप प्रभु श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो भगवान है। भाई, उनके कर्मों ने उन्हें भगवान बना दिया है। आप जिस कारण से अपनी माँ को निकाला है ना, भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया। और लक्ष्मण जी तो अपना राज छोड़ा ही, साथ में अपनी पत्नी को छोड़ वनवास चले गए थे अपने भाई के साथ। धरती के पहले भगवान हमारे माता पिता हैं। अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो भगवान की भक्ति करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप चाहे जितने श्री राम के नारे लगा लो, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। आपकी माँ दर दर भटकने पे मजबूर है और आप प्रभु श्री राम जी से मिलने जा रहे हो। भाई, यदि राम भक्ति कर ही रहे हो ना, तो राम जी के जीवन का कुछ अनुसरण भी करो, उनके चरित्र से तो कुछ सीखो। भाई, हम लोगों ने ना राम जी के जीवन का थोड़ा सा भी अनुसरण कर लिया ना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप लोगों ने ना मेरी आंखें खोल दी। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बेटा, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। भाई, मुझे माफ कर देना। तुमने मेरी माँ को सहारा देके मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है। अब सभी लोग चलते हैं अयोध्या, और मैं अपनी माँ को अयोध्या लेके जाऊंगा। जोर से बोलो, जय श्री राम। चलो अयोध्या धाम।
जय श्री राम। लो अयोध्या धाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय